हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैंने लास्ट व्लॉग में कहा था कि मैं अब रेगुलर दोबारा से हो जाऊंगी, बट नहीं हो सकी क्योंकि मम्मा की तबीयत मैंने आपको बताया था सही नहीं। तो उस वजह से थोड़ा घर में बिजी, साथ में मुझे अपना काम भी लेके चलना है। तो उस वजह से अभी मम्मा माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गई हैं और इंशाल्लाह और मज़ीद हो जाएंगी तो फिर कंटिन्यू करूँगी, वरना थोड़ा थोड़ा व्लॉग एडिट करती रहती हूँ और जिस तरह होता है तो मैं पोस्ट कर देती हूँ, सही है। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था अंकल आ रहे हैं, वो लास्ट व्लॉग में नहीं, वो इस व्लॉग में है। और ना हाँ, उस व्लॉग में अंकल ने सिर्फ कहा था मैं आ रहा हूँ, लेकिन बट वो किसी वजह से ना आ नहीं सके थे। तो फिर नेक्स्ट डे आए थे वो, और उनके जाने के बाद वो मॉर्निंग में ही आ गए थे। तो जिस टाइम आए थे उस टाइम लाइट नहीं थी हमारी, और फिर उनके जाने के बाद हमने नाश्ता वगैरह किया, और यहाँ पे ना दुआ ना वो बनवा रही थी अपने लिए चीज़ पराठा। तो बस सिंपली मैंने ना 2 छोटे छोटे पेड़े बनाए थे और उसको अलग अलग बेल के, और बीच में मैंने चीज़ ऐड करके, चीज़ ऊपर रख के, और फिर दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया। फिर उसको बेल लिया, आराम से बेल गया था बहुत। और फिर उसके बाद मैंने उसको फ्राई पैन पे डाल के, तवे पे डाल के, और उसको बना लिया था बस। एक तो पुराना व्लॉग हो जाता है ना, तो फिर थोड़ा सा ना बात करने में मुझे तो होता है वॉइस ओवर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्योंकि जो साथ साथ बनाते रहो ना, उस दिन पता होता है कि आज ये हो रहा था, हाँ ये बात हो रही थी। लेकिन जब लेट हो जाता है ना, तो सिर्फ उतना ही बता सकती हूँ जो मुझे नज़र आ रहा है। मैंने कट कर दिया, इसको खोल के दिखाती हूँ आपको, ये देखें। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं खाने की तरफ। अभी मैंने स्टार्टिंग में भी व्लॉग के लगाया था, नहीं बल्कि स्टार्टिंग के व्लॉग में क्लिप है, उसमें हम लोग चू चू सूप का बोलिए चूप। अच्छा, तो बड़ी देर हंसने के बाद मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। मैं सूप को चूप बोल रही थी और इतना हंसी हो ना, ये मैं बता नहीं सकती। अच्छा, उसके बाद क्या किया मैंने, पता नहीं क्या कह रही थी मैं। और हाँ, फिर बस इतना बता देती हूँ, हम लोग वो बना रहे थे, मिक्स सब्ज़ी बना रहे थे, और उसकी मैंने मम्मा को कटिंग वगैरह करके दी, और फिर मम्मा ने जल्दी जल्दी से बना ली थी। अच्छा, और ये देखें, मैं बाहर गई थी ना, तो मुझे ये अंकल नज़र आए थे, वो जो गमले नहीं, क्या गुल्लक होता है, और वो जो मिट्टी की सारी चीज़ें लेके अंकल आते हैं, सुबह सुबह आते हैं वो। तो हम लोगों को लेना हो तो सुबह सुबह तो सो रहे होते हैं उस टाइम पे, जिस टाइम पे आते हैं। लेकिन जब मैं बाहर गई ना सामान वगैरह लेने, तो मुझे नज़र आ गए अंकल। मैंने ये इतना मुझे अच्छे लगे थे ना, छोटे छोटे पॉट और क्ले पॉटरी जो होती है ना, ये मुझे बहुत पसंद आता। बट उस वक्त अच्छी लगी थी, पता नहीं क्या हो रहा है। अब मैं दोबारा से वॉइस ओवर नहीं चेंज कर रही, बोला ही नहीं जा रहा, अजीब। उसके बाद मैंने रोटी बनाई, और यहाँ पे मम्मा बना चुकी थी वेजिटेबल्स मिक्स सब्ज़ी। अब मैं बहुत आराम आराम से बोलूँगी ताकि मैं कोई मिस्टेक नहीं करूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना फिर हम लोग ये रात में मूवी, वैसे तो हमने सर्च करनी थी, ये है मिस्टर बीन हॉलीडे, बट ना जब एलईडी हमने ऑन की ना, तो उस पर भी यही आ रही थी। हमने बोला चलो वहीं देख लेते हैं, यूट्यूब पे देख लें। और वो यूट्यूब वाली एलईडी जो है स्मार्ट एलईडी, वो छोटी है, ये बड़ी है, हमने बोला इसी पे देख लेते हैं। फिर साथ साथ काम भी करी थी। अब ये नहीं समझना है कि ना इस टाइम पे जो है वो मैं मूवी देखने बैठ गई, तो मैं इस टाइम पे वो भी कर सकती थी, वो व्लॉग एडिट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट डे पे ना गैस नहीं आ रही थी, गैस का बल्कि नहीं आ ही नहीं रही थी, और मम्मा ने अफ़गानी पुलाव बनाना था। तो उस टाइम पे इंडक्शन बहुत काम आता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या डाले। मम्मा ने मीट टेंडराइज़र डाला स्टार्टिंग में, फिर इसमें डाला ज़ीरा, और ये है बड़ी इलायची, और बीफ में डाल के सॉल्ट के साथ इसको बॉयल होने रखेंगे जब तक कि बीफ गल नहीं जाता। अच्छा हाँ, उसके बाद वापस से कंटिन्यू करते हैं। ये इंडक्शन जो है ना, इन टाइम्स पे बहुत काम आता है। और उसके बाद फिर गाजर की भी कटिंग करी, क्योंकि अफ़गानी पुलाव में बहुत ही सिंपल सा होता है ये पुलाव। और ना इसमें गाजर और किशमिश सबसे ज़्यादा मज़े की मुझे इसमें ना किशमिश लगती है, ब्लैक वाली डलती है इसमें, मुनक्का कहते हैं शायद इसे, हाँ, या ब्लैक किशमिश कहते हैं, मुझे नहीं पता, या मुनक्का अलग होता है शायद, ये मुझे नहीं पता क्या है, दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग है।
अच्छा, तो उसके बाद मम्मा ने रेडी कर लिया, इसके मसाले की वीडियो बनाई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। एक तो मेरे साथ ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, मुझे याद होता है कि मैंने रिकॉर्ड क्या क्या किया है, लेकिन जब मैं फ़ोन में देखती हूँ तो फिर मुझे वो चीज़ नहीं मिलती जो मैंने ना रिकॉर्ड की हुई होती है। ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया मेरे फ़ोन के साथ। ये शायद मुझे लगता है कि मैं ऐसा करती हूँ, जब मैं वीडियो पूरी ऑफ़ करके ऑन करूँ, दोबारा रिकॉर्ड करूँ तो वो सही रहता है, और अगर ना मैं सिर्फ उसको पॉज़ और रीस्टार्ट करके बनाऊँ ना, तो फिर मुझसे गड़बड़ हो जाती है इसमें कि मैंने पॉज़ किया है या मेरा पॉज़ ही हुआ होता है और मैं रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, मुझे लगता है रिकॉर्ड हो रहा है। और उसके बाद फिर जो मेरी मेन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मुझे बिज़ी रखा ना लास्ट वीक, वो ये है अली का प्रोजेक्ट, जो कि हमने 2 दिन में लग के बनाया है। इसने एक तो बिल्कुल लास्ट टाइम पे मुझे कहा कि भाई मेरी हेल्प करो, मेरे से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैंने इसके हेल्प ही अली की। और साइंस प्रोजेक्ट था, इन्होंने ना बच्चों ने 3 बच्चों की ग्रुपिंग थी। एक बच्चे ने अपना वेबसाइट बनाई, एक बच्चे ने टोपोलॉजी कंप्यूटर का बनाया और एक बच्चे को साइंस का बनाना था। तो अली ने साइंस का ले लिया और साइंस में इन लोगों ने चूज़ किया विंड मिल शो करना। विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है ना, वो शो करना था अली ने। तो अली के पास मोटर थी, अली के पास फ़ैन रखा हुआ था, जिसको अली ने विंड मिल बना के शो किया, ठीक है। और ये देखें रेडी किया है मैंने, और इसको मैंने ना पूरा एक बार्न का सीन बना दिया। फार्म कह लें, बार्न कह लें, नहीं बार्न तो नहीं कहेंगे, वो तो एनिमल्स होते हैं। फार्म का सीन बना के दिया इसको। और ये मैंने जो टावर नहीं होता जिसके ऊपर, खैर विंड मिल तो स्ट्रेट होता है बिल्कुल, जो मैंने वीडियोस देखी, बट हमने इसको शो करना था जो टावर टाइप का होता है ना, उसी के ऊपर हमने, क्योंकि टावर ये थोड़ा सा ना उसमें आ जाता, थोड़ा सा विलेज टाइप का टच लग रहा था मुझे। तो ये मेरे, और मैंने ना नेट पे भी देखा, गूगल पे सर्च की इमेजेस, पिंटरेस्ट वगैरह पे देखी, तो इस तरह का स्टूल मुझे दिखा। ये स्टूल बनाया, स्टूल नहीं सॉरी टावर। और वो देखें ये बनाया मैंने इसका वेल, और ये वेल जो है ना, ये है ग्लू स्टिक होती है ना, उसका ये कैप यूज़ किया है। और उसके बाद ये रेडी हो गया। ये फर्स्ट डे है, एक दिन लेके गया था फिर वापस लेके आ गया था, अभी मैं वो आगे बताती हूँ आपको। ये देखें ये टेबल चेयर, आइडियाज़ ज़्यादा जो है ना इसमें मम्मा के हैं, और बाकी बनाया मैंने। टेबल चेयर का आइडिया मम्मा का, इसके ऊपर ये जो वॉज बनाया ना, ये मेरा आइडिया था। और ये सब हमने लिया है अपने शोपीस में, शोपीस कह रही हूँ, वॉज जो हमारे पास पड़ा हुआ है ना बड़ा वाला। मैं देखूँगी कि नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊं कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। घर से ही सब कुछ यूज़ किया है, पता है। और ना ट्रक आपने देखा, ये ट्रक भी मम्मा ने बनवाया, पूरा मम्मा का आइडिया था कि इसको ऐसे ऐसे बनाओ। कॉर्नर पे इसके बटन वगैरह लगाए, और ना कॉर्नर पे कह रही हूँ, टायर के लिए हमने बटन यूज़ किया, और अंदर भी जो स्टीयरिंग व्हील है ना उसके लिए भी बटन यूज़ किया। ये वेल देखें, ज़्यादातर चीज़ें इसमें आइसक्रीम स्टिक से बनाई हैं। और ना वेल को मैंने खुद इतना ना रफ़ पेंट किया है, फिंगर से ही ना मैंने लेके, और वेल के ऊपर और अंदर वाटर शो करने के लिए ना मैंने इस पर कलर किया। और ये देखें विंड मिल, इसका वर्क भी कर, मतलब ऐसे नहीं बनाया कि सिर्फ डमी हो, वर्किंग करता हुआ दिखाया है अली ने। अगर आपको इसका रिमोट दिखाऊं मैं, तो इस टाइम ना इसने छोटा सेल लगाया हुआ था इसमें, और ये साथ में नेक्स्ट डे की चाय वगैरह आ गई है। छोटा सेल लगाया था इसने, तो उसका वो सेल वीक हो गया था, ये फिर वापस लेके आ गया था, क्योंकि अभी एक दिन था प्रोजेक्ट में वो सबमिट करवाने में ना, तो ये वापस लेके आ गया था। और इसने ना ये देखें वहाँ पे रिमोट तो ये चेंज कर चुका है, बड़ा सेल लगा दिया है इसने। और ना मुझे कह रहा था कि ना ये जो 2-3 चीज़ें इसमें डैमेज हुई हैं ना, वो आप इसको दोबारा सही कर देना, क्योंकि कहता है भाई मैं निकल रहा होता हूँ ना बाहर, तो बच्चे ट्रैफिक लगा के खड़े होते हैं, तो वो टच हो रहा था बार बार, तो किसी का बैग लग रहा था, किसी का कोनी लग रही थी, तो ये थोड़ा सा ना निकल गया था, जो फेंस बनाया है ना वो निकल गया था थोड़ा सा। तो ये सब मैंने इसको सेटिंग करके दिया। और ये इतनी सारी ये कॉर्न जो हमने बनाया है ना, कॉर्न फील्ड, ये इतनी सारी निकाल के ले आया था। ये देखें साथ, ये इस तरफ से भी फेंस टूटा हुआ है। रिमोट दिखा रही हूँ मैं आपको, किसने रिमोट बना लिया है, बस सेल इसमें बड़ा, इसके अंदर ना इसने सेल लगाया हुआ है। इससे पहले ना इसने छोटा वाला सेल लगाया था, जो कि मतलब क्लॉक्स वगैरह में नहीं यूज़ होता, वॉल क्लॉक्स में, वो वाला लगाया था, बट वो वीक हो गया, बिल्कुल स्लो हो गया था, और अब चल भी नहीं रहा था लास्ट टाइम तो। और तो फिर ना इसने बड़ा वाला सेल लगाया, जो चार्जेबल सेल है ना इसका,
लेज़र लाइट का है वो, इसके पास 2-3 है। तो इसने वो चार्ज करके फुल चार्ज करके लगाया। मैंने इसीलिए बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल हल्का सा चला के वीडियो बनाने के लिए दिखाया है आप लोग को। और उसके बाद फिर मैंने कहा बंद कर दो, ऐसा ना हो इस सेल की भी चार्जिंग खत्म हो जाए। तो बस यही तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।